दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। और अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि माध्य निकालने के लिए ऐसा ही एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ज़रूर समझ आएगा, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक से और एकदम आसान भाषा में चीज़ों को समझाया है। आपको ज़रूर समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी आपको माध्य निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको प्रश्न में ऐसा ही एक सारणी जरूर दिया रहेगा, ठीक है। अब आप लोग इस सारणी में ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें ऊपर वाले लाइन में ज़रा ध्यान से देखिए, दो दो संख्या एक साथ है, 0 और 10 एक साथ है, 10 20 एक साथ है। वैसे ही ये सब दो दो संख्या एक साथ है। और नीचे वाले लाइन में देखिए, ये सब अकेला अकेला संख्या है, ठीक है। जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा माध्य निकालने के लिए तो यहाँ पर और यहाँ पर कुछ भी लिखा जा सकता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर इसमें वर्ग अंतराल यहाँ पे बारंबारता लिखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें इस सवाल को लगाने के लिए हमें ऐसा ही एक सारणी बनाना होगा, ठीक है। हम कैसे बनाएंगे तो ज़रा देखिए, यहाँ पर जो भी चीज़ लिखा रहे हम उसे यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे जो सामने लिखा हुआ है उसी चीज़ को हम यहाँ पे नीचे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। देखिए 40 से 50 तक लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ तक। अब जो यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, और ये जो अकेला अकेला संख्या है इसको हम ऐसे नीचे करके लिख लेंगे, ठीक है। तो अभी तो ये जो इतना लिखा है अभी तो ये पूरा प्रश्न नहीं है। हम लोग एक सारणी दो सारणी अलग से बना लेंगे और नीचे भी एक लाइन ऐसे एक्स्ट्रा बना लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसके बाद इसे कैसे लगाएंगे तो अब आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए जो सूत्र होता है उसे हम लोग ज़रा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए माध्य निकालने का ये सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। यानी कि आप इसमें देख सकते हैं कि एफ आई भी है एक्स आई भी है, ठीक है ना। तो हमें एफ आई एक्स आई इसी सारणी से निकालना होगा, फिर हम उनका गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ हर एक चीज़। तो देखिए ऐसे सारणी बना लेने के बाद जो ये अकेला अकेला संख्या है ना, इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे एफ आई लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एफ बना लेंगे, आई नीचे यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, आई नीचे रहेगा। तो जो अकेला संख्या होता है ना हम उसी के ऊपर एफ आई लिख देंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर एक्स आई लिख देंगे, एक्स आई यहाँ पर। अब देखिए बहुत बच्चे इसे गलत लिख देते हैं, ऐसे एक्स लिखेंगे आई सामने लिख देंगे, ये गलत तरीका है। आई यहाँ पर नीचे रहेगा, वैसे ही यहाँ पर एफ के नीचे आई रहेगा, ठीक है ना, सामने नहीं रहेगा। अब जो ये एक्स आई है इसको हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह, बोलते हैं वर्ग चिन्ह, या फिर इसको मध्यमान भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब ये एक्स आई कैसे निकलेगा तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये जो एक्स आई है ना इसी से निकलेगा। हम इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो ये एक्स आई निकलेगा। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 10 आएगा, और 10 का आधा क्या होता है, 5 होता है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। वैसे ही यहाँ पर करिए, 10 और 20 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 30 आएगा, और 30 का आधा 15 होता है, तो हम यहाँ पे 15 लिख देंगे। बिल्कुल वही काम हमें इन सभी में करना है, तो यहाँ पर आता जाएगा। तो देखिए आगे जैसे ही बढ़ेंगी ये संख्या बढ़ता जाएगा। तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ ये सब निकालने का, आसान तरीका। केवल दो आप निकाल लेंगे, दो निकालने के बाद हम कैसे करेंगे तो देखिए 5 में क्या जोड़ा गया है तो ये आया है, 5 में 10 जोड़ के ये आया है, तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो अगला आ जाएगा। तो 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर 10 जोड़ेंगे तो ये आपका 35 आ जाएगा। फिर 10 जोड़ेंगे तो ये आपका 45 आ जाएगा। तो ये आसान तरीका है। हम लोग इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तब भी यही आएगा। देखिए 40 50 को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, और 90 का आधा 45 होता है। तो आप इनको जोड़ करके आधा करेंगे तब भी ये आ सकता है। बाकी सबसे आसान तरीका यही है कि केवल आप दो संख्या निकाल लीजिए, उसके बाद हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे। तो देखिए अब हम इसके बाद इसे कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस लाइन में भी एक एक संख्या है, इस लाइन में भी एक एक संख्या है। अब हम इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे सिंपल, ठीक है। तो 3 और 5 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 15 लिख लेते हैं। 10 और 15 का गुणा हमें गुणा करना है, यहाँ पे गुणा करना है, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 150। अब हम 11 और 25 का गुणा करेंगे तो इनका गुणा करके आ जाएगा 275, ठीक है। फिर हम 9 और 35 का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 315,
ठीक है। अब हम 7 और 45 का गुणा करेंगे तो ये भी 315 ही आता है। अब देखिए हम इन दोनों का जब हम गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर एफ आई और एक्स आई को अभी गुणा करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफ आई गुणा में एक्स आई, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब देखिए इसी चीज़ को अगर हम गुणा हटा दें ना तब भी बात वही रहता है, क्योंकि अगर दो चीज़ों के बीच में कुछ ना हो तो गुणा ही माना जाता है। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर केवल ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ आई और एक्स आई केवल ऐसे भी लिख सकते हैं। बीच में कुछ नहीं है तो गुणा ही माना जाएगा वो। अब देखिए इतना कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो हम लोग एक बार सूत्र और देख लेते हैं। सूत्र आपका है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा तो मैं आपको बताता हूँ, और सिग्मा का मतलब भी मैं आपको अभी बताऊँगा थोड़ी देर बाद। वैसे आप देख सकते हैं सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, लेकिन जब यहाँ पे समझेंगे तो फील अच्छे से होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एफ है ना इन सभी को जोड़ेंगे, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ने के बाद 40 आएगा। आप जोड़ करके देख भी सकते हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 40, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एफ आई बराबर, लेकिन यहाँ पे हम सिग्मा भी लगा देंगे, क्योंकि देखिए ये जो एफ आई है ना इसका मतलब है कि इस लाइन में ये भी एफ आई है, ये भी एफ आई है, ये भी एफ आई है। तो मैंने सभी एफ आई को जोड़ा है, तो यहाँ पे सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि सभी एफ आई का जोड़, ठीक है, सिग्मा जोड़ बताता है। तो बस दिखाने का तरीका है सिग्मा एफ आई बराबर 40 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, हम इन सभी को भी जोड़ लेते हैं। तो देखिए इन सब को जोड़ने पर क्या आएगा, तो इन सब को जोड़ने पर 1070 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये भी आपका एफ आई एक्स आई है, मतलब गुणा करके ये भी एफ आई एक्स आई, ये भी एफ आई एक्स आई। तो मैंने इन सभी को जोड़ा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि एफ आई एक्स आई का जोड़, समझ में आ गया ना। और हमें केवल इन्हीं दोनों की ज़रूरत थी माध्य निकालने के लिए, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद अब हम सीधे यहाँ पर लिखेंगे माध्य का सूत्र लिखेंगे कि माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया है, 1070 आ गया है। तो हम यहाँ पे 1070 लिख लेते हैं, फिर बटा सिग्मा एफ आई 40 आ गया है, तो यहाँ पे 40 लिख लेते हैं। अब बस इसी को हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको अब कैसे हल करना है, तो देखिए यहाँ पर अंत में एक जीरो है, यहाँ पर भी अंत में एक जीरो है, तो हम इनको काट सकते हैं, ये नियम होता है, ठीक है। अब बचा क्या, ये बचा 107 बटा में 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बटा का मतलब तो भाग होता है, तो हम 4 से इसमें भाग कर देंगे। तो यहीं पे भाग कर लेते हैं, 4 से हमें 107 में भाग करना है। तो देखिए 4 दूना 8 हो गया, घटाएंगे 2 आएगा, अगला संख्या उतार लेंगे, फिर हो जाएगा 4 छक्का 24। तो यहाँ पर घटाएंगे 3 हो जाएगा, और अगला उतारने के लिए कुछ नहीं बचा, तो हम यहाँ पे दशमलव लगा करके 0 लगा लेंगे। अब 4 सत्ते 28 हो गया, यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। अब चूंकि दशमलव लग गया है तो हम एक जीरो अपने मन से बढ़ा सकते हैं हमेशा। अब ये हो जाएगा 4 पचे 20। तो देखिए यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, यानी भाग खत्म हो गया। तो यही भागफल है ना, यही भागफल तो हमें यहाँ लिखना है। तो ये हो जाएगा 26.75, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको इतनी आसानी से समझा दिया, तो आप लोग मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उनको भी फ़ायदा हो जाएगा।